धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्वर्ग और नरक की प्राप्ति हमारे कर्म पर निर्भर करती है। नेक और अच्छे कर्म से व्यक्ति को स्वर्ग नसीब होता है, वहीं बुरे कर्म का नतीजा नरक लोक होता है। कुछ लोगों का मानना है कि स्वर्ग और नरक दोनों धरती पर हैं। जो व्यक्ति धन्य धान्य संपन्न है, खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, उसे स्वर्ग की अनुभूति धरती पर ही हो रही है। इसके विपरीत जो लोग पाप करते हैं और धरती पर पीड़ा दुख कष्ट भोगते हैं, वहीं उनके लिए नरक है। लेकिन पौराणिक शास्त्रों के अनुसार स्वर्ग और नरक के बारे में कुछ और बताया गया है। क्या है नरक? स्वर्ग और नरक मनुष्य के द्वारा किए गए कर्मों पर निर्भर करता है। जो मनुष्य कभी कोई पाप नहीं करता है, किसी को शारीरिक और मानसिक हानि नहीं पहुंचाता है, उसे भगवान के चरणों में स्थान मिलता है। जो मनुष्य अपने जीवन में पुण्य करता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वहीं जो मनुष्य अपने जीवन में पाप करता है, लोगों को शारीरिक और मानसिक पीड़ा देता है, झूठ बोलता है, प्रभु की बातें नहीं मानकर अपनी मर्जी का करता है, नरक की प्राप्ति होती है। नरक में जो दूत होते हैं, उसके द्वारा बहुत सारी ताड़नाएं और यातना दी जाती है। स्वर्ग में अच्छे आत्माओं को पुण्यों का फल। आपकी सोच की अपेक्षा नरक न जाना आसान है। कुछ लोग यह विश्वास करते हैं कि उन्हें नरक न जाने से बचाने के लिए उनके पूरे जीवन में 10 आज्ञाओं को पालन करना पड़ेगा, जो कि पुराने नियम में हमें बताया गया है। कुछ लोगों का यह विश्वास है कि उन्हें कुछ निश्चित रीति विधान या अनुष्ठानों में विश्वास करना चाहिए ताकि नरक जाने से बचाए जाएं। कुछ लोगों का यह विश्वास है कि हम किसी भी तरह से निश्चित नहीं हो सकते कि हम नरक जाएंगे या स्वर्ग। इनमें से कोई भी दृष्टिकोण सही नहीं है। बाइबल पूरी तरह से स्पष्ट है कि कैसे एक व्यक्ति मृत्यु के उपरांत नरक जाने से बच सकता है, क्योंकि नरक अस्तित्व में है और क्यों परमेश्वर वहां पर कुछ लोगों को भेजेगा। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने नरक को शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया था, जिन्होंने उसके विरुद्ध बलवा किया है। बाइबल में हमें बताया गया है, अगर हम मत्ती 25 अध्याय और 41 वचन को पढ़ते हैं, तब वह बाईं ओर वाले से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उन अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। वह जो परमेश्वर की ओर से क्षमा के प्रस्ताव को इनकार कर देते हैं, उसी ही को अनंत काल के गतब से दुख उठाने होंगे, जिसमें शैतान और उसके साथ गिरे हुए दूत उठाएंगे, क्योंकि नरक की आवश्यकता थी। सभी किए हुए पाप अंत में परमेश्वर के विरुद्ध हैं। अगर आप भजन संहिता के 51 अध्याय और 4 वचन को पढ़ते हैं, तो उसमें बताया गया है, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। परमेश्वर ने पहले से हमें ये आज्ञा दी रखी है कि उस समय परमेश्वर निष्कलंक ठहरेगा। आपके खिलाफ परमेश्वर बोल सकता है, और परमेश्वर असीमित और अनंतकालीन प्राणी है, इसलिए केवल एक असीमित और अनंतकाली अदायगी ही प्राप्त है। नरक वह स्थान है जहाँ परमेश्वर की पवित्र और धार्मिकता भरी हुई न्याय की मांग पूरी होती है। नरक वह स्थान है जहाँ परमेश्वर पाप और उन सभी को जो उसका इनकार कर देते हैं दंड देता है। बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि हम सब ने पाप किया है। निसंदेह पृथ्वी पर ऐसा कोई मनुष्य धर्मी नहीं जो भलाई ही करे और जिसने आज तक पाप नहीं किया हो।
जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। बाइबल बताती है इसलिए सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से बहुत दूर हैं। परिणाम स्वरूप हम सभी नरक जाने के लिए योग्य हैं। बाइबल नरक का वर्णन एक डरावनी और भयानक स्थान के रूप में करती है। नरक को अनंत काल की आग कहा गया है। मत्ती 25 अध्याय के अगर 41वें वचन को हम पढ़ते हैं, तब वह बाईं ओर वाले से कहेगा कि हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए मैंने तैयार की है, जो कभी नहीं बुझने वाली आग है। उसका सूप उसके हाथों में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा, और वह अपने गेहूं को तो खत्ते के इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने को नहीं है। नामधराई और सदा तक अंत घिनौने ठहरने का स्थान है। दानियल में हम पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है, और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नामधराई और सदा तक अनंत घिनौने ठहरने के लिए। ऐसा स्थान जहाँ की आग कभी नहीं बुझती। अगर आप मरकुस के 9 अध्याय और 44वें वचन को पढ़ते हैं, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती, क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा और अनंतकाल का विनाश किया जाएगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति से तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। नरक को आग और गंधक की झील के रूप में वर्णित करती है बाइबल, जहाँ पीड़ा युगायुग के लिए होता है और होता रहेगा। नरक एक ऐसा स्थान है जिससे बचना चाहिए। इसलिए हम कैसे नरक जाने से बच सकते हैं? क्योंकि केवल एक ही असीमित और अनंतकालीन कीमत को ही अदा किया जाना चाहिए। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह नाम के व्यक्ति में एक मानविक प्राणी है। यीशु मसीह में परमेश्वर हमारे मध्य में रहा, हमें शिक्षा दी और हमें चंगा किया, परंतु ये बातें उसका अंतिम मिशन नहीं था। परमेश्वर मनुष्य इसलिए बना। अगर आप यूहन्ना के 1 अध्याय और पहले वचन और 24वें वचन को पढ़ते हैं तो बताया गया है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से प्रतिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की महिमा, ताकि वह हमारे स्थान पर मर सके। यीशु मसीह मनुष्य में परमेश्वर क्रूस के ऊपर मर गया। परमेश्वर होने के नाते उसकी मृत्यु असीमित और अनंतकालीन मूल्यों की कीमत होती है, पाप की पूरी कीमत को अदा करती है। परमेश्वर हमें यीशु को अपनी मृत्यु को हमारे पापों के लिए न्याय संगत और पूरी अदायगी देने के कारण उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के लिए निमंत्रण देता रहता है, हमें बुलाता है। प्रभु परमेश्वर हर उस व्यक्ति की प्रतिक्रिया करता है जो यीशु पर विश्वास करता है। केवल उसी से ही उद्धारकर्ता मानते हुए उस पर भरोसा करता है, वही बचाए जाएंगे। जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं वह नरक नहीं जाएंगे। परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी नरक जाए। अगर आप 2 पतरस और 3 अध्याय और 9वें वचन को पढ़ते हैं तो बाइबल में हमें बताया गया है, बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। इसलिए ही परमेश्वर ने हमारे बदले में अंतिम और पूर्ण और पर्याप्त बलिदान को दे दिया है। यदि आप नरक नहीं जाना चाहते हैं तो यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। परमेश्वर से कहें कि आप यह पहचान गए हैं कि आप एक पापी हैं और आप नरक जाने के योग्य हैं। परमेश्वर को कहो
कि आप यीशु में उसे अपना उद्धारकर्ता मानते हुए विश्वास करते हैं। आपके लिए उद्धार और नरक से छुटकारे के प्रबंध के कारण परमेश्वर का धन्यवाद करें। साधारण विश्वास यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हुए उसमें भरोसा करना ही है, जिसके द्वारा आप नरक जाने से बचाए जा सकते हैं। आमीन।